हेलो दोस्तों, नमस्ते। बहुत समय पहले एक सास रहती थी। वो बहुत सख्त मिजाज की थी। अपनी बहू निर्मला को वो मानसिक और शारीरिक कष्ट देती थी। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। गांव में सब लोग सज संवर कर पकवान बनाकर भोलेनाथ के मंदिर जा रहे थे। निर्मला भी भोलेनाथ की भक्त थी। उसने भी उस दिन शिवरात्रि का व्रत रखा था। वे भी उनके साथ मंदिर जाना चाहती थी। वह भी तैयार होने लगी। अनुमति लेने सास के पास गई तो सास ने कहा, तू कहाँ जा रही है? बहू ने कहा, माँ जी, मैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाने मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि आज शिवरात्रि है। सास बोली, मंदिर जाना छोड़कर खेत पर जा। सारा पक्षी फसल बर्बाद कर रहे हैं। क्या तेरा भगवान तेरा पेट भरेंगे? बहू सास की आज्ञा नहीं टाल सकी। वो खेत पे जाने लगी। रास्ते में पड़ोसी को मंदिर जाते देख वो बहुत दुखी हो गई। वे खेत में जाकर रोने लगी। अपने भक्तों को इस दशा में देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत से देख रहे थे। माता पार्वती ने उसकी पीड़ा देखी नहीं गई। उन्होंने भोलेनाथ का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा, हे प्राणनाथ, आपकी भक्त की ऐसी दशा हो रही है। तब भोलेनाथ ने निश्चय किया कि वह निर्मला के पास जाएंगे। उन दोनों ने एक सेठ और एक सेठानी का रूप धारण किया और निर्मला के पास पहुंचकर उसके रोने का कारण पूछा। निर्मला ने रोते रोते कहा, आज महाशिवरात्रि है। मैंने शिव जी का व्रत रखा है। गांव में सभी औरतें मंदिर में शिव जी को दूध चढ़ाने गई हैं और मैं यहाँ खेतों की रखवाली में लगी हूँ। सास ने मुझे फसल को बचाने के लिए कौवे और चिड़ियों को उड़ाने भेजा। तब भोलेनाथ ने तरस खाकर निर्मला को बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम पूजा सामग्री खरीदकर घर जाकर पूजा करो। मैं तुम्हारे खेतों की देखभाल करूँगा। बहू ने प्रसन्न होकर जल्दी जल्दी पूजा की सामग्री ली और घर की ओर चल दी। सास ने उसे देखकर पूछा, बहू, तुम तो खेत में गई थी, वापस कैसे आ गई? तब बहू ने सरल मन से सेठ वाली बात सास को बता दी। सास ने दौड़कर खेत में गई। वहां जाकर उसने देखा खेत में फसल की जगह हीरे मोती जड़े हुए हैं। सास ने वापस आकर बहू से पूछा, ये कैसे संभव हुआ? बहू बोली, सासू माँ, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। यह सुनकर सास ने निश्चय किया कि वह भी शिवरात्रि का व्रत करेगी। अगले वर्ष जब शिवरात्रि आई तो साथ में खेतों में पहुंची। सास खेत में पहुंची और जोर जोर से रोने का नाटक किया। भगवान शिव पार्वती फिर से सेठ सेठानी का वेश धारण कर खेत में आए और गुड़िया से रोने का कारण पूछा। सास बोली, मैंने आज व्रत रखा है, पर मेरी बहू बहुत दुष्ट है। उसने मुझे खेतों की पहरेदारी के लिए भेज दिया है। शिव जी ने कहा, माँ जी, तुम घर जाकर अपना व्रत पूरा करो। मैं तुम्हारे खेतों की पहरेदारी कर रहा हूँ। सास बोली, पर आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। शिव जी बोले, तुम्हारे घर पहुँचते ही सब कुछ मिल जाएगा। सास ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसके पूरे शरीर पर फोफले पड़ गए। वही पीड़ा से सास छटपटाने लगी और सेठ को अशब्द कहने लगी। तभी भोलेनाथ और माँ पार्वती प्रकट हुए और सास से बोले, तुम्हें हम पर बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। तूने लालच में आकर मेरा व्रत किया है, इसलिए तुझे ऐसा फल मिला है। पर तेरी बहू मेरी परम भक्त है। उसने सच्ची श्रद्धा से मेरा व्रत रखा था। यह सुनते ही दोनों सास बहू भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बहू ने विनती करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मेरे सास को क्षमा कर दीजिए, उन्हें इस पीड़ा से मुक्त कीजिए। बहू की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने सास को माफ कर दिया। उसकी शरीर की फोफले ठीक हो गए। साथ में भोलेनाथ की महिमा देख के उनकी परम भक्त हो गई। तब से दोनों साथ में एक नियम से उनकी पूजा अर्चना करने लगे। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
एक बार नारद मुनि भोलेनाथ से मिलने कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ भगवान नहीं थे। माता पार्वती अकेली बैठी थी। नारद ने कहा, नारायण नारायण। माता ने उनसे पधारने का कारण पूछा। नारद मुनि ने कहा, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों का दर्शन कर लूं, पर शिव जी तो कहीं दिखाई नहीं देते। माता ने कहा, वे भ्रमण के लिए निकले हैं। नारद ने कहा, माता आपने कभी शिव जी से अमर कथा सुनी है? माता ने इनकार करने पर नारद जी को चुगल करने की सोची। उन्होंने कहा, इस अमर कथा को सुनने से श्रोता अमर हो जाता है, पर आश्चर्य की बात यह है कि शिव जी ने आपको यह कथा क्यों नहीं सुनाई? माता ने कहा, भोलेनाथ तो मुझे सुनाना चाहते थे, पर मैंने ही नहीं सुनी। चेहरे पर तो माता ने कोई प्रकट नहीं की, लेकिन उनकी मन में सनसनी जन्म ले लिया। नारद की मनसा पूरी हो गई, वह चले गए। शिव जी जब भ्रमण करके लौटे तो पार्वती माता ने उनसे अमर कथा सुनने का हठ किया। भोलेनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से समझ गए कि दाल में कुछ काला है। वे नारद मुनि ने उन्हें उकसाया है। उन्होंने कहा, प्रिय, अभी शाम का समय हो गया है, प्रातः काल होने पर तुम्हें मैं कथा अवश्य सुनाऊंगा। पार्वती जी मान गई। सुबह जैसे ही भोलेनाथ निद्रा से उठे, पार्वती माता कथा सुनने का आग्रह किया। भोलेनाथ बोले, कथा सुनते समय कैलाश पर्वत पर कोई जीव जंतु नहीं होना चाहिए। उन्हें भगाने के लिए भोलेनाथ अपना डमरू बजाया। डमरू की भयानक आवाज से सभी जीव जंतु पशु पक्षी सभी भाग गए। शिव जी बोले, आ जाओ, एक बार निरीक्षण करके आओ। माता को कोई जीव नजर नहीं आया, पर थोड़ी दूर पर सुकी का एक घोंसला था। उसमें एक अंडा पड़ा था। सुकी दाना चुगने दूरी चली गई थी। माता ने अंडे को देखकर सोचा, ये अभी पता नहीं फूटा नहीं है, इसलिए खतरे की बात नहीं है। उन्होंने भोलेनाथ को कथा आरंभ करने के लिए कहा। शिव जी ने माता को निर्देशानुसार कथा सुनते समय बीच बीच में हुंकारा भरते रहना के लिए कहा। शिव जी ने अपनी आंखें बंद की और कथा शुरू किया। माँ ने उनके निर्देशानुसार हुंकारा भरती रही। कथा के मध्य में ही सुखी का अंडा फूट गया और सुख बाहर निकल आया। वह भी भोलेनाथ की कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते माता की आंख लग गई। जब सुख ने माता को सोते देखा तो वह कथा सुनते सुनते बीच बीच में हुंकारा भरने लगा। जब अमर कथा समाप्त होने को आई तब माता पार्वती का नींद खुली। नींद खुलते ही उन्होंने पूछा, आगे क्या हुआ? शिव जी ने कहा, कथा तो समाप्त हो गई, तुम्हें शायद नींद आ गई थी, पर बीच बीच पे हुंकारा कौन भर रहा था, कथा कौन सुन रहा था? तभी उनकी नज़र शिव पर पड़ी। उसे देखकर समझ गए कि ये हमारी कथा सुन रहा था। उन्हें क्रोध आ गया। वह त्रिशूल लेकर उन्हें मारने दौड़ा, पर सुख उड़ गया। भोलेनाथ उनके पीछे पीछे भागते हुए भूलोक पे आ गए। वह चक्कर कटता हुआ व्यास ऋषि के आश्रम में पहुंचा। व्यास ऋषि के आश्रम में उनकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। बैठे बैठे उन्होंने उबासी लेने के लिए जैसे ही मुंह खोली, मुंह में उनकी सुख घुस गया और उनकी गर्भ में पहुंच गया। भोलेनाथ भी उसके पीछे पीछे उनकी आश्रम में आ गए। व्यास ने देखकर उन्हें प्रणाम किया और आगमन का कारण पूछा। भगवान शिव ने उनको पूरी कथा सुना दी। सारी बातें बताकर महर्षि व्यास मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी अमर कथा सुनकर सुख अमर हो गया है, अब आप उसे नहीं मार सकते। शिव जी निराश होकर कैलाश पर्वत पर लौट गए। यही सुख महर्षि के व्यास का पुत्र बना।
गर्भ में ही उसने वेद पुराण और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वर्षों तक माता के गर्भ में रहने का कारण आखिरकार व्यास ने दिव्य दृष्टि का उपयोग करके उनके संवाद किया उससे और गर्भ से बाहर न आने का कारण पूछा। शुक ने उत्तर दिया, मैं बाहर आकर मोह माया के प्रभाव में नहीं पड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं अंदर ही रहूँगा। तब भगवान के श्री कृष्ण ने मुझे अवश्य नहीं करेंगे तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। नारद जी के कहने पर श्री कृष्ण ने स्वयं आके और शुक को आश्वासन दिया, बाहर आने पर माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। टपू बाहर आया और अपने पिता से श्री भगवत का ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।